ईओयू ने अपनी सारी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और सारे के सारे केसेस अब सीबीआई के पास हैं। ओएसिस स्कूल झारखंड के हजारीबाग का शुरू से सवालों के घेरे में ओएसिस स्कूल था और अब ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का कनेक्शन पुख्ता होता जा रहा है। यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि पेपर अगर कहीं से लीक हुआ है तो झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही हुआ है। जिसके पास पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, जिस पर एनटीए ने भरोसा किया था, जो पूरे जिले में परीक्षा करवा रहा था, वही पेपर माफिया का मोहरा निकला। ध्यान से देखिए इस शख्स को। यह हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक है। इस पर नीट परीक्षा करा रही एजेंसी एनटीए को पूरा भरोसा था, तभी तो इसको हजारीबाग का परीक्षा इंचार्ज बनाया गया था। और ये इसी ओएसिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम है। ये ओएसिस स्कूल में बने नीट परीक्षा सेंटर का इंचार्ज था और यही दोनों पेपर लीक माफिया के मोहरे थे। इन्हीं की मिलीभगत से पेपर लीक होने का शक है और आज ये दोनों सीबीआई की गिरफ्त में हैं। दोनों को हजारीबाग से हिरासत में लेने के बाद कल गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग से पटना लाया गया। पहले एहसानुल हक का ये फोटो देखिए। परीक्षा के बाद ये आंसर शीट को सील करके भिजवा रहा था। ऐसा दिख रहा था मानो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से हुई है। लेकिन सच ये था कि एहसानुल हक की मदद से इसी ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। अब जो है ओएसिस स्कूल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी ये स्कूल भी और इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं यानी प्रिंसिपल जो हैं एहसानुल हक। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस समझिए। थ्योरी नंबर 1, कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था। इसको ई रिक्शा से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा। हो सकता है कि इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसिस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि उनको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसिस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया, ये राज एहसानुल हक उगलेगा। सुनिए कि कैसे सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल में सबूत जुटाए थे। एक टीम लगभग 4 से 5 टीमों में विभक्त होकर ये लोग काम कर रहे हैं। एक टीम जो है वो सीबीआई की इनके घर गई थी और वहां से लैपटॉप और कुछ कागजात भी उन्होंने सीडीआर वगैरह भी सीडीआर भी ये किया और उन सबको लेकर कल देर रात गेस्ट हाउस पहुंची भी है। जो अंतिम टीम थी वो लेकर आई है। विजुअल में भी दिख रहा है कि हाथ में वो जो बक्स है और सील्ड पूरा है, यानी कि उन सबों को जांच होने के बाद और फिर देर रात इन लोगों ने लैपटॉप वगैरह खंगाला है। यहां से इस कांड में संजीव मुखिया जुड़ता है। ओएसिस स्कूल से लीक पेपर की कॉपी संजीव मुखिया को भेजी गई, जहां से गैंग के दूसरे मेंबर को मिली। यानी कुल मिलाकर इस पूरे कांड की सबसे अहम कड़ी ओएसिस स्कूल ही थी। यहीं पर यूजीसी नेट का पेपर भी होना था और माना जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी हजारीबाग से ही सारे सबूत जुटाए थे। पटना में जो जला पेपर का टुकड़ा मिला था वो भी उसी बॉक्स में भेजे गए पेपर का हिस्सा था जो ओएसिस स्कूल भेजा गया था। आज तक ब्यूरो।